इंडिकेटर्स का मारा, एसिड बेस बेचारा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। आज हम बात करने वाले हैं एसिड बेस इंडिकेटर्स की। एक इशारे में इंडिकेटर्स एसिड और बेस को मार गिराते हैं। मतलब आप एक बार में इंडिकेटर्स की हेल्प से ये बिल्कुल आसानी से पता लगा सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो आपको दिया गया है वो एसिड है या बेस है। आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को और बात करते हैं हम लोग इंडिकेटर्स की। वैसे तो इंडिकेटर्स बहुत टाइप के होते हैं। आप लोग ट्रैफिक सिग्नल्स को देखते हैं। ट्रैफिक सिग्नल्स क्या करते हैं? आपको इंडिकेट करते हैं कहां आपको रुकना है, कब आपको चलना है, कब आपको इंजन स्टार्ट करना है। तो इसी तरह से इंडिकेटर्स भी आपको एक इंफॉर्मेशन देते हैं कि कब आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन बेस बन गया है, बेस नहीं बना है, न्यूट्रल है, एसिडिक है, ये सारी चीजें। तो हम लोग आज इन्हीं पर बातें करेंगे और हम देखेंगे कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूं कि ऐसे पर्टिकुलर केमिकल स्पीसीज जो क्या करते हैं, कोई सॉल्यूशन आपका एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, इसकी जानकारी देते हैं। इसलिए हम उनको एसिड बेस इंडिकेटर्स कहते हैं। अब ये एसिड बेस इंडिकेटर्स क्या हैं, कैसे वर्क करते हैं, आइए इस पर डिस्कस कर लेते हैं। इंडिकेटर्स बेसिकली देखा जाए तो तीन तरह से क्लासिफाई किए जाते हैं। देखिए, अगर हम इनके ऑकरेंस के बेसिस पे देखें, ऑकरेंस मतलब कैसे पाए जाते हैं, ठीक, तो ऑकरेंस के बेसिस पे ये दो तरह के होते हैं, नेचुरल, सिंथेटिक। जो तीसरा टाइप है वो क्या है, वो यूनिवर्सल इंडिकेटर का है। तो हम इसको तीसरे टाइप में कैटेगराइज कर देते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब देखिए, नेचुरल नाम से समझ में आ जा रहा है कि जो हमारा नेचर, हमारी प्रकृति हमको दे रही है। ऐसे इंडिकेटर्स जो प्रकृति में पड़े हुए हैं, हमने उनको पढ़ा, समझा, लैब में लाए, यूज किया, पता चल गया अरे ये भी डिटेक्ट करता है, ये भी जानकारी देता है एसिड और बेस की। दूसरा सिंथेटिक। सिंथेटिक क्या होता है? जो हम लैब में आर्टिफिशियली केमिकल सब्सटेंस का यूज करके बनाते हैं, सिंथेटिक हो गया। यूनिवर्सल क्या होते हैं? यूनिवर्सल वो होते हैं कि जो आपका चाहे सॉल्यूशन कितना भी एसिडिक हो, कितना भी बेसिक हो, वो आपको क्या करे, सबके बारे में अलग अलग तरीके से एक या दो पर्टिकुलर केमिकल एजेंट हो जो आपको सबकी इंफॉर्मेशन दे, पूरा रेंज बता दें, पूरे सॉल्यूशन का रेंज बता दें कि कितना पर्टिकुलर एसिडिक है, कितना पर्टिकुलर बेसिक है सॉल्यूशन। तो वो होते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। आइए डिस्कस करते हैं कि ये वन बाय वन क्या होते हैं। आइए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं और नेचुरल इंडिकेटर्स की हम बात पहले करेंगे। तो देखिए, मैंने यहां आपको एक डाटा लिख करके रख लिया है ताकि लिखने में और दिक्कत ना हो और आप भी आसानी से इसको समझते चलें। देखिए, नेचुरल इंडिकेटर्स क्या है, मैंने अभी आपको बताया कि हमारी नेचर भी कुछ ऐसी चीज़ों को प्रोवाइड करती है जो हमको ये आसानी से बता सकें कि एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं और कैसे हम पता लगाएंगे कि कोई सब्सटेंस हमारा एसिडिक है या बेसिक है। तो आज हम लोग नेचुरल इंडिकेटर्स की बात करेंगे और इसके बाद सिंथेटिक की बात करेंगे, फिर यूनिवर्सल इंडिकेटर्स की भी हम लोग बात करके इस टॉपिक को बिल्कुल खत्म कर देंगे। तो देखिए, इंडिकेटर्स में आपको पता है कि अक्सर कपड़े पर हल्दी गिर जाए, कहीं पार्टी में ही गए, खाना खा रहे हैं, ठीक, कपड़े पे खाना गिर गया, घर आते हैं, मम्मी उसको धुलने का पूरा प्रयास कर रही हैं। होता क्या है कि जैसे ही उस पर साबुन लगता है, कलर उसका बिल्कुल रेडिश ब्राउन हो जाता है। समझ में आना चाहिए कि हल्दी जो है, टर्मरिक, वो इंडिकेट कर रही है कि जब आपने उस पर सोप, डिटर्जेंट या साबुन का इस्तेमाल किया है तो उसका नेचर कैसा है। तो आइए इसी तरह के कुछ एग्जांपल्स हैं जो हम नेचुरल इंडिकेटर्स में देखेंगे और इसको आसानी से समझ लेंगे। तो देखिए, पहला है आपके पास टर्मरिक। टर्मरिक यानी कि हल्दी। ये वही हल्दी है जो हम लोग अपने किचन में, घर में खाने के लिए यूज करते हैं और जो हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करती है। तो टर्मरिक, इसका ओरिजिनल कलर क्या है? येलो। लेकिन जब आप इसको एसिडिक सोल्यूशन में डालते हैं तो उसमें कोई चेंज नहीं आता है, और जब आप इसे बेस के टच में लाएंगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा? रेडिश ब्राउन।
जैसे ही आपने कपड़े पे साबुन लगाया, कोई सोप डिटर्जेंट इस्तेमाल किया, तुरंत कलर क्या हो गया, रेडिश ब्राउन। इंडिकेट कर देगा आपको कि नेचर उसका कैसा है, उस सोप डिटर्जेंट का नेचर कैसा है, वो बेस यानी कि बेसिक इन नेचर है। रेड कैबेज, ऐसे ही लाल पत्ता गोभी आती है। लाल पत्ता गोभी का जो एक्चुअल कलर है पर्पल। जब आप इसको एसिडिक सोल्यूशन में, एक्चुअली लाल पत्ता गोभी को नहीं डाला जाता है, इसका जूस निकाल लिया जाता है और जूस को निकाल करके उसे फिर हम किसी एसिडिक सोल्यूशन में डालते हैं। एसिडिक सोल्यूशन में डालेंगे तो कलर क्या आ जाएगा, रेडिश। पता चल जाएगा कि ये जो रेडिश कलर है जिस सोल्यूशन में डाला गया है वो सोल्यूशन एसिड है। एसिड सोल्यूशन इस पर्पल को किस में चेंज कर देता है, रेडिश में। इसी तरह से जो बेस है, बेस को आप क्या करेंगे, जब कोई बेस सोल्यूशन ले लीजिए, उसमें आप रेड कैबेज का जूस निकाल करके उसमें डाल दीजिए, वो आपको सोल्यूशन क्या बना देगा, ग्रीनिश कर देगा, हरे रंग का बना देगा। ठीक, तो ये कंफर्म हो जाएगा आपको कि एसिड या बेस में से कौन सा आपको कलर बता देगा कि सोल्यूशन जो आपने लिया है वो एसिडिक है या बेसिक है। इसी तरह से आपका हाइड्रेंजिया पेटल होता है। हाइड्रेंजिया एक फूल है, फूल और भी बहुत सारे हैं जैसे कि जिरेनियम है, पेट्यूनिया के फूल आते हैं, उनके आप पेटल्स ले लीजिए, पंखुड़ियां ले लीजिए, उनको आप क्रश करिए, जूस एक्सट्रैक्ट कर लीजिए, जूस निकाल लीजिए और फिर उसके बाद से, जैसे मैंने यहाँ एक एग्जांपल में ले रखा है हाइड्रेंजिया पेटल, इसको लेकर के जब आप इसका ओरिजिनल कलर देखेंगे तो इसका ओरिजिनल कलर भी क्या आता है, पर्पल। ठीक, एसिड में जब आप डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। लेकिन जब आप उसी पर्पल कलर को किसी बेसिक सोल्यूशन में डाल दीजिए तो बेसिक सोल्यूशन में डालेंगे तो कलर क्या दे रहा है, लिखा हुआ है पिंक। अब ये जो कलर है ये इंडिकेट कर रहा है कि आपने जो सब्सटेंस लिया हुआ है ओरिजिनली नेचुरल से, ये आपके पास जो सॉल्यूशन है, हम कैसे पता करेंगे कि दही में लैक्टिक एसिड होता है, हम कह देते हैं ठीक, कर्ड दही में लैक्टिक एसिड होता है, कैसे पता करेंगे। ठीक, तो यही इंडिकेटर्स की हेल्प से। ऐसे ही कुछ इंडिकेटर ऐसे भी हैं कि जो क्या करते हैं, स्मेल के बेसिस पे, स्मेल के बेसिस पे आपको इंफॉर्मेशन देते हैं कि जो आप कंपाउंड सॉल्यूशन इस्तेमाल कर रहे हैं वो एसिडिक इन नेचर है या बेसिक इन नेचर है। जो सब्सटेंस स्मेल के बेसिस पे ये आपको आइडेंटिफाई करते हैं उनको हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं। ऑल्फैक्टरी, देखिएगा मैं इधर लिख देता हूं, ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी का मतलब होता है कि जिनको आप सूंघ करके पता लगा सके। ऑल्फैक्टरी, हमारी बॉडी में ऑल्फैक्टरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं नाक में, क्या करती हैं, चीजों को स्मेल करके, सूंघ करके पता लगा देती हैं कि वो चीज क्या है। तो इसी तरह से ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है। ओनियन, प्याज, आप प्याज को ले लीजिए, पेस्ट बना लीजिए, कोई कलर नहीं आता है उसका। ठीक, ओरिजिनल तो कोई कलर नहीं होता है, लेकिन एसिड में जब आप रखेंगे तो उसके स्मेल में कोई अंतर नहीं आएगा। लेकिन जब आप इसी को बेसिक सोल्यूशन में डाल देंगे, प्याज का पेस्ट बनाया, बेसिक सोल्यूशन में डाल दीजिए, तो जो उसकी स्मेल है गायब हो जाएगी, स्मेल वैनिस्ड, खत्म हो जाएगी, गायब हो जाएगी। इसी तरह से वेनिला, ये भी एक प्लांट का एसेंस है, ये वही चीज है जो हम आइसक्रीम में फ्लेवर में खाते हैं। ठीक, इसमें भी इसका भी कोई एक्चुअल कलर नहीं होता है, कलर आपको व्हाइट मिलेगा लेकिन माना जाता है कि इसका कोई कलर नहीं है, कोई चेंज नहीं होता है एसिडिक सोल्यूशन में। लेकिन जब आप इसको भी बेसिक सोल्यूशन में रखते हैं तो क्या होता है, इसकी भी स्मेल गायब हो जाती है। लास्टली नेचुरल इंडिकेटर्स में अब हम बात कर लेते हैं एक और इंडिकेटर, लिटमस की। तो लिटमस क्या होते हैं, मैं आपको बता दूं कि लिटमस का यूज करते हैं हम लोग एसिड बेस के इंडिकेशन के लिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, लिटमस जो है वो एक आपका प्लांट लाइकेन से ऑब्टेन किया जाता है। ठीक, इसलिए ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर है, लेकिन ये हमको पेपर की स्ट्रिप के रूप में दिया होता है। ठीक, तो लिटमस कैसे डिटेक्ट करता है, आइए देखते हैं। लिटमस पेपर आपको दो कलर में दिया होगा, एक होगा ब्लू और दूसरा होगा रेड। तो कैसे आप याद रखेंगे, देखिए फॉर्मूला है इसका, फॉर्मूला है अबरार। मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियोस में बताया हुआ है कि आप इसे कैसे याद रखेंगे। देखिए
पहला है फॉर्मूला अबरार, एसिड चेंज ब्लू लिटमस टू रेड, ओके। और जो नेक्स्ट है बर्बाद, बेसिस चेंज रेड लिटमस टू ब्लू। अब हम बात कर लेते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स की। देखिए सिंथेटिक इंडिकेटर्स को मैंने अभी बताया आपको कि हम क्या करते हैं, अपने लैब में केमिकल एजेंट्स की केमिकल रिएक्शन से ऑब्टेन करते हैं। ये भी हमको सेम इंफॉर्मेशन देंगे कि कोई सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, लेकिन हम कैसे पता लगाएंगे? तो देखिए जितने पीएच हैं ये सब एक पीएच रेंज पर काम करते हैं। जो एक पर्टिकुलर सब्सटेंस जो आपका पीएच रेंज जिसके लिए डिसाइडेड है, उसी रेंज में वो क्या करेगा, अपना बेस्ट रिजल्ट देगा। अगर उस पीएच रेंज से बाहर जाएंगे तो क्या होगा, रिजल्ट में थोड़ा बहुत एनोमैली मिलेगी। एनोमैली का मतलब उतार चढ़ाव, ठीक। कैसे, अभी हम आइए समझ लेते हैं इसको। सिंथेटिक इंडिकेटर्स में है आपके पास पहला फिनोप्थेलीन। फिनोप्थेलीन जो है इसका ओरिजिनल कलर कलरलेस होता है, लेकिन जब आप इसको एसिड सॉल्यूशन में डालते हैं तो ये कोई इफेक्ट नहीं शो करता। क्यों नहीं शो करता, अभी मैं आपको बताता हूं। पहले यहां से इसको आप सुन लीजिए, याद रख लीजिएगा, अभी क्लियर हो जाएगा। इसी तरह से आपका जब आप फिनोप्थेलीन को बेसिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो ये अपना कलर क्या बना लेता है, पिंक। पिंक कलर आपको बता देगा कि कोई सॉल्यूशन क्या है, आपका बेसिक है। इसी तरह से मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज क्या है आपका, इसका अपना एक्चुअल कलर येलो है, ठीक। जब आप इसको एसिड सॉल्यूशन में डालते हैं तो ये क्या करता है, रेड कलर देता है, ठीक। और बेस में क्या है, ये इसका कलर बिल्कुल वही होता है, कोई कलर में चेंज नहीं होता है। तो इस तरह से हम पता लगा लेंगे कि ये एसिड और बेस को कैसे इंडिकेट करते हैं या उनके बारे में कैसे इंफॉर्मेशन देते हैं। आइए थोड़ा हम समझते हैं। मैंने आपसे कहा कि फिनोप्थेलीन, तो ध्यान रख लीजिएगा कि फिनोप्थेलीन जो होता है वो एक आपका वीक एसिड होता है। क्या होता है, वीक एसिड। अगर मैं अपने कन्वेंस के लिए, सुविधा के लिए मैं इंडिकेट कर लेता हूं कि वीक एसिड है, एसिड वो होते हैं जो H+ आयन डोनेट करते हैं, तो मैं मान लेता हूं कि ये आपका HPH है। पीएच मतलब फिनोप्थेलीन और H इसके साथ है, इसका मतलब कि ये एक एसिड है। अगर ये आयोनाइज होगा तो क्या देगा आपको, H+ प्लस पीएच, फिनोप्थेलीन पीएच-, ठीक। ये पीएच का मतलब फिनोप्थेलीन है, थोड़ा ध्यान सुन लीजिएगा। ये जो H+ है, अब ये अपने आप तो आयोनाइज होगा नहीं, वाटर में आयोनाइज होगा, तो क्या होता है, देखिए इसका H+ वाटर टेकअप कर लेता है और क्या दे देगा आपको, H3O+, आप जानते हैं। अब कैसे ये वर्क करेगा, देखिए पीएच माइनस फिनोप्थेलीन माइनस आयन जो हैं ये अपना कलर देते हैं, कौन सा, पिंक, ठीक। अब आपने इसको एसिड सॉल्यूशन में डिप किया पहले, तो एसिड सॉल्यूशन पहले से उसमें H+ आयन मौजूद है, और चूंकि ये वीक एसिड है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि वीक एसिड का आयोनाइजेशन कम होता है। क्यों, क्योंकि जब एसिड में आप डाल रहे हैं तो एसिड क्या करेगा, उसमें भी H+ आयन है, ये भी H+ आयन देगा, तो जो वीक होगा उसका H+ आयन कम आयनाइज होगा या स्लो रेट से होगा। क्यों, कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से। जब कॉमन आयन इफेक्ट लगता है तो ये अपने आयंस H+ आयंस और पीएच- आयंस में टूट ही नहीं पाता। जब टूटेगा ही नहीं तो इसका कलर क्या रह जाएगा, कलरलेस। जब आप इसको बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो देखिए बेसिक सॉल्यूशन में क्या होता है, थोड़ा मैं इधर बता देता हूं आपको। मान लीजिए कि बेसिक सॉल्यूशन है आपका NaOH, तो जब आप NaOH डालते हैं तो ये NaOH भी आयोनाइज होगा Na++ OH माइनस आयन में। अब NaOH का OH माइनस आयन इसका H+ आयन टेकअप कर लेगा, किस तरह से, H++ OH-, ये क्या बना देगा आपको, वाटर। तो बच क्या जाएगा, pH- और Na+। ये pH- ही क्या देता है, कलर देता है, कौन सा, पिंक। तो इस वजह से फिनोप्थेलीन जो होता है वो आपका बेसिक सॉल्यूशन में पिंक देता है, और जबकि एसिडिक सॉल्यूशन में कलरलेस रह जाता है। इसी तरह से अगर हम मिथाइल ऑरेंज को देखें तो मिथाइल ऑरेंज भी क्या है, एक ये थोड़ा सा ये वीक एसिड है, और मिथाइल ऑरेंज वीक बेस है। तो सेम फैक्टर इसी तरह से वर्क करेगा, और इसमें क्या होगा, Me, मान लेते हैं कि वीक बेस है तो मिथाइल ऑरेंज है, तो बेस है तो आप MEOH कह लीजिए। Me मतलब मिथाइल ऑरेंज और OH मतलब वीक बेस। तो जब बेस में डालेंगे तो इसका आयोनाइजेशन नहीं होगा,
ये कलर नहीं देगा। एसिड में डाला आपने तो एसिड का H प्लस आयन इसका OH माइनस आयन टेकअप कर लेगा और आपको क्या दे देगा, Me प्लस, और वही Me प्लस क्या कर देता है, कलर दे देता है, और उसका एक्चुअल कलर रेड है। आपको बुक्स में क्या मिलेगा, पिंक। तो इस चीज को भी बिल्कुल विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि रेड कलर जो है वो आपका हर जगह देखा जाता है। तो ये हो गया आपका सिंथेटिक इंडिकेटर्स, समझ गए। नोट्स बना लीजिएगा, कोई क्लैरिफिकेशन होगी तो टेलीग्राम चैनल पे जरूर ज्वाइन करिए और उस वहां पूछिए। चलिए एकदम लास्ट टॉपिक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होते हैं। देखिए पीएच इंडिकेटर जो होते हैं उनका अपना एक पीएच रेंज होता है। मैंने अभी थोड़ा पहले मैं बताना भूल गया था, जैसे फिनोप्थेलिन का अगर मैं एग्जांपल ले लेता तो फिनोप्थेलिन का पीएच रेंज जो होता है वो 8.0 पीएच से लेकर के 9.8 पीएच के रेंज के आसपास होता है। मतलब कि 8.0 पीएच से पहले फिनोप्थेलिन अगर आप उसको इंडिकेट करेंगे, उसको किसी भी बेसिक सोल्यूशन में भी डाल देंगे, 7.4 बेसिक सोल्यूशन, लेकिन उसमें भी डाल देंगे आप तो वो एसिड जैसा ही रिएक्शन देगा, ठीक है, कलरलेस शो करेगा। लेकिन जब आप 8 से 9.8 में रखते हैं तो वो पिंक देता है। अगर इस 9.8 से ऊपर चले जाएं आप तो वो क्या देगा, पिंक कलर तो देगा लेकिन डार्क दे देगा। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा कि जो कलर है आपका एसिड और बेस के इंडिकेशन का, ये थोड़ा आपका क्या हो सकता है, डार्क और फेंट हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द पीएच रेंज। तो इसी तरह से हम देखें तो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होते हैं, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर ऐसे पर्टिकुलर केमिकल कंपाउंड होते हैं जो क्या करते हैं, एक वाइड पीएच रेंज पर अलग अलग आपका ढेर सारी वैल्यूज देते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कोलथॉफ। ठीक, कोलथॉफ जो है वो आपका 5 डिफरेंट टाइप के इंडिकेटर्स का मिक्सचर है। मैंने आपको सिंथेटिक इंडिकेटर्स में 2 ही बताया है, फिनोप्थेलिन और मिथाइल ऑरेंज। सिलेबस में भी यही है और बहुत ज्यादा आप डीप में जाएंगे तो ये अपर लेवल का सब्जेक्ट है तो हम वहां भी सीखेंगे, लेकिन यहां जो है देख लीजिए कोलथॉफ जो है वो 5 अलग अलग क्या है आपका इंडिकेटर्स का मिक्सचर है, जिसमें मिथाइल ऑरेंज आपने अभी पढ़ा, फिनोप्थेलिन, इसके अलावा क्या है आपका थाइमोप्थेलिन, ब्रोमोथाइमोल ब्लू और अल्फा नेफ्थोल्फथेलिन। ठीक, इन 5 को मिला दिया जाए तो आपका एक यूनिवर्सल पीएच इंडिकेटर बनता है जिसको हम क्या कहते हैं, कोलथॉफ। और ये कोलथॉफ क्या करता है कि पीएच की अलग अलग रेंज पर अलग अलग कलर प्रोवाइड करता है। ये कलर कौन कौन से हैं, देखिए मैंने लिखा हुआ है, कोलथॉफ पीएच 4 पर रेड कलर देगा, लेकिन अगर पीएच थोड़ा सा बढ़ जाएगा, 5 हो गया तो ऑरेंज कलर दे देगा, थोड़ा और बढ़ गया 6 हो गया तो लेमन येलो, 7 हो गया तो ग्रीनिश येलो। 7 पीएच जो होता है वो न्यूट्रल होता है। प्योर वाटर, डिस्टिल वाटर का पीएच 7 होगा, ठीक, तो उस पर ग्रीनिश येलो मिलेगा। अगर पीएच 8 हो गया, थोड़ा सा बेसिक हो गया तो ग्रीन मिलेगा। 9 हो गया पीएच तो ब्लूइश ग्रीन, 10 पीएच तो ब्लूइश वायलेट, पीएच का अगर वैल्यू 11 हो गया, 11 हो गया तो रेडिश वायलेट। ये सब जो है आपको एक इंडिकेटर की वैल्यू में या एक इंडिकेटर शो करेगा, उस इंडिकेटर का क्या नाम है, कोलथॉफ। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होते हैं और नेचुरल इंडिकेटर क्या होते हैं। आज के इस वीडियो में आपने इतना सीख लिया है। अगर कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई क्लैरिफिकेशन अगर आपको चाहिए होगा तो बिना किसी डाउट के, बिना किसी हेजिटेशन के आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको क्या बताया, इंडिकेटर्स। अगले वीडियो में हम लोग आपके चलेंगे तो एसिड बेस की पर्टिकुलर रिएक्शंस देखेंगे और हम उनसे रिलेटेड बातें करेंगे। मेरे चैनल पे बने रहिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कंसल्ट करिए और ओवरकम केमिस्ट्री का साथ अंत तक देते रहिए। डेफिनेटली हम आपको एक अच्छा केमिस्ट बनाकर छोड़ेंगे।